क्या भारत और चीन के बीच में जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन के इश्यूज थे 2020 से, जो फ्रोजन टाइज थे, क्या अब उसमें बर्फ पिघल रही है? वांग यी और अजीत डोभाल की मुलाकात हुई कल जुलाई में। वांग यी और एस जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई। वांग यी वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहां के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी हैं। अब इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। चीन सीमा विवाद पर फिक्र में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लद्दाख के 4 इलाकों से चीन की सेना पीछे हटी है। उच्च स्तरीय वार्ता के बाद चीन से सेना पीछे हटाई, यह बड़ी खबर है। गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से चीन ने सेना हटाई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग का यह बयान आया है। भारत चीन सीमा पर स्थित नियंत्रण रेखा में है माओ निंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। चीन के विदेश मंत्रालय ने और क्या क्या जानकारी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने की सहमति बनी थी। इसके बाद गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से सेना पीछे हटने की कोशिशें जो है उसकी तेज हुई है। आपको जानना चाहिए कि कल ही मॉस्को में एनएस अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने द्विपक्षीय वार्ता की थी और इस मीटिंग में भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत हुई थी। एक दिन पहले हमने सबसे पहले आपको चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सुनाया था। उन्होंने कल ही जानकारी दे दी थी कि चीन के साथ सीमा से सैनिकों की समस्या 75% तक सुलझ चुकी है और समस्या का समाधान निकालने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। आपको उनका यह बयान आज फिर से सुनना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको इस खबर का थोड़ा सा बैकड्रॉप बता रहा हूं। मेरे साथ जनरल अनुज माथुर जुड़ चुके हैं। पहला बैकड्रॉप यह है कि वांग यी, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, मतलब बहुत बड़ी अथॉरिटी वो रखते हैं। वांग यी और अजीत डोभाल की मुलाकात हुई साइडलाइंस में ब्रिक के, ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, वांग यी और एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी जुलाई में। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि 21 राउंड्स की कोर कमांडर लेवल की बैठकें हो चुकी हैं इंडिया और चाइना के बीच में। अनुज सर के पास मैं आऊंगा। अनुज सर, बस एक रिएक्शन आपसे मुझे चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है, देखिए जो हो गया ग्रेट, ब्रिलियंट, सुपर। मेरा सवाल है, डेमचौक और देपसांग, यह है पॉइंट ऑफ कंटेंशन। यहां से कब डीमिलिटराइजेशन होगा? निशान, देखिए डेमचौक और गैपसांग एक बहुत वाइटल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं और मुझे लगता नहीं है कि इस जगह से इतनी आसानी से ना तो हम पीछे हटने वाले हैं और ना ही मुझे लगता है वो इतनी आसानी से पीछे हटेंगे। डीमिलिटराइजेशन उन एरियाज का हो सकता है जहां पर कि 2020 के बाद एडिशनल ट्रूप्स को इंडक्ट किया गया था। यहाँ देपसांग और डेमचौक में हमेशा से हम लोग, हमारी कॉन्सेंट्रेशन फोर्सेस की, हमारी भी रही है और उनकी भी रही है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कंक्रीट कंक्लूजन कोर कमांडर के लेवल पर या उससे भी नीचे डिविजनल कमांडर के लेवल पर, जो ग्राउंड कमांडर्स हैं उनके लेवल पर होगा। कोई भी पार्टी, मुझे लगता नहीं है कि जो उनको टैक्टिकल एडवांटेजेस हैं जिन लोकेशन से, उनको खाली करने वाली है बहुत तेजी के साथ। पॉइंट टेकन अनुज सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।